हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज भोर के समय प्रभु जी मैं आपके चरणों में फिरा रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु नाथों के नाथ, मेरी विनती मेरी पुकार मेरी दुहाई को सुन। हे प्रभु, जैसे आपने रात भर हम सबको सुरक्षित रखा, वैसे पूरे दिन भर आप सुरक्षित रखें। प्रभु जी, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप जैसे रात भर हम सबको सुरक्षित रखा, वैसे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और पूरी आशा करता हूँ, पूरा विश्वास करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आज तो वचनों के द्वारा हमसे बातें कर और लोगों को, जितने सुनने वाले हैं वचन, उनको चंगाई की आशीष दे परमेश्वर पिता। वो हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। महिमा आप करें। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आज का वचन है लूका की किताब है, उसका लूका की किताब 7 अध्याय है साथियों। लूका की किताब 7 अध्याय है और 7 अध्याय का 45 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। भला मनुष्य अपने भले हृदय से भले भंडार की भली बातों को निकालता है, पर बुरा मनुष्य अपने बुरे हृदय से बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जिन बातों से उसका हृदय भरा होता है, उन्हीं बातों को वह मुँह से निकालता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। जैसे अंगूर का पेड़ अच्छा फल लाता है और झड़बेरी का पेड़ फल अच्छा बुरा फल लाता है। हालेलुया हालेलुया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छा पेड़ अच्छा नहीं है। कोई भी मनुष्य अच्छा वृक्ष नहीं जिस पर बुरा फल लगता हो। हालेलुया। कोई भी अच्छा वृक्ष नहीं जिस पर बुरा फल लगता हो, और ना कोई बुरा वृक्ष है जिस पर अच्छा फल लगता हो। प्रत्येक पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं उन सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि साथियों, एक दृष्टांत यीशु ने कहा, क्या अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं जिन लोगों को देखता हूँ साथियों, अंधे लोग लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। अंधे लोगों को बुलाते हैं कि आइए हम आपको गड्ढा से बाहर निकालें। हालेलुया। साथियों, आप लोग खुद जानते हैं, जो गड्ढा में जो मनुष्य गिरा है, क्या जो गड्ढा में पड़ा हुआ मनुष्य है एक दूसरे को गड्ढे से बाहर निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। गड्ढा में अगर कोई जो गिरा हुआ है, वो खुद के अच्छे मनुष्यों को गड्ढे में खींच लेगा और गड्ढे में डाल देगा। हालेलुया। साथियों, मैं उन लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो लोग आपको शिक्षा देते हैं। हालेलुया। मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जो लोग आपको शिक्षा देते हैं, यानी आपको बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। साथियों, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, यीशु ने कहा कि मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा
बुद्धिमानों के बुद्धि को भ्रष्ट कर दूंगा। उसी प्रकार साथियों जो बुद्धिमान आपको दिखाई देते हैं वे लोग मूर्ख हैं। जो आपको धर्मी दिखाई देते हैं वे लोग पापी हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग कोई भी मनुष्य है उसके कामों से आप पहचान सकते हैं कि कौन धर्मी है और कौन अधर्मी है। हालेलुया। साथियों भला मनुष्य भला भली भंडार से भला भली वस्तु निकालता है। साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैं कहता हूँ जब तुम उसे नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। कोई भला मनुष्य जो जिसकी नींव पक्की है और वह आपका मार्गदर्शन करता है और आपको अच्छी रास्ता दिखाना चाहता है, तो हे मेरे भाई और बहनों, आप उसकी बात क्यों नहीं मानते हो और बाहरी भाव से साथियों दिखावटी हे प्रभु क्यों कहते हो। क्योंकि प्रत्येक जो प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है उसकी बात सुनकर उन्हें मानता है। और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है, जिस मनुष्य ने घर बनाने के लिए गहरा गड्ढा नहीं खोदा, चट्टान पर नींव नहीं डाली, बाढ़ आई और वह जलधाराएं उसमें टकराई और वह गिर गया। साथियों ऐसे लोग आज आपके सामने आते हैं, ऐसे लोग आपका मार्गदर्शन करते हैं, वे लोग दिखावटी सेवक हैं। साथियों परमेश्वर का धन्यवाद करो कि वो लोग हैं जिन लोगों ने चट्टान पर घर बनाया, नींव खोदी, गहरी नींव खोदी और उस पर घर बनाया, बाढ़ आई, टकराई, मगर उसको गिरा नहीं सके। हालेलुया। साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिखावटी में अभी धर्मी हैं, परंतु वह ढह जाएंगे क्योंकि उनकी नींव पक्की नहीं है। वो बाहरी भाग से प्रभु कहते रहते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उन लोगों को देखो और समझो जो लोग साथियों जिस बातों को आपने सुना है अवश्य, परंतु उसके अनुसार चला नहीं है, वह उस मनुष्य के समान है बिना नींव डाले जिसने घूम पर घर बनाया और वह जल धाराएं उससे टकराई और वो गिर गया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपके हृदय के अंदर बुराई भरी है तो बुरी वस्तु आपके हृदय से निकलेगी, आपके मुंह पर बुरी बातें निकलेगी। और आपके हृदय में अगर अच्छी बातें हैं, आपका हृदय अच्छा है तो आपके हृदय से अच्छी बातें निकलेगी, आपके हृदय से आशीष अच्छी निकलेगी और लोग उस आशीष से चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आइए साथियों हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज प्रभु जी आज बीमार हैं। प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बीमार हैं, सचमुच बीमार हैं, आज हमारे प्रार्थना में सचमुच जुड़े हुए हैं। तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी बीमारी, हर एक बीमारी चली जाए और वो हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन बीमार भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं उन बीमार भाई बहनों के लिए प्रभु जी आपसे पुकारता हूँ। आप हमारी पुकार को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। प्रभु जी आज उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज कैंसर की रोगी हैं। प्रभु जी जितने कैंसर के रोगी आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रभु जी आपका पवित्र लहू सारे रोगों से छुटकारा देता है। आपने जो हमारे दुख और बीमारी के लहू को बहाया था, वही लहू से मैं उन भाई बहनों को धोता हूँ। उन भाई बहनों पर मैं तेरी अद्भुत आशीष को देता हूँ। जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं,
प्रभु जी उन भाई बहनों की अद्भुत रीति से आप सुरक्षा करें। आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपकी दया उन सब पर, हमारे भाई बहन पर। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। आज मैं प्रभु आपको पुकारता हूँ, हे स्वर्ग राजा धीराज, मेरी प्रार्थना का मुझे उत्तर दे। मेरी प्रार्थना तेरे सामने पहुँचे और प्रभु और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जितने ब्लड कैंसर के रोगी हैं, गांठ कैंसर के रोगी हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से हमारे भाई बहन चंगे हैं। खाला बाला बाला बासी वाला बखंदरा बशतला बखतरा बाला, हालेलुया, लीबा हंदरा बशतला बखंदरा। जितने हमारे भाई बहन बीमार हैं, आज अर्ध रोगी हैं, गांठ कैंसर के रोगी हैं, ब्लड कैंसर के रोगी हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उन भाई बहनों को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत से हमारे भाई बहन बुद्धिमान हैं, वो अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, वो अपने आप को प्रभु जो हमारे भाई बहन बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े सामर्थी भी हैं, बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, अपने आप को समझते हैं और दूसरे लोगों को बताते हैं कि हम शक्तिशाली हो गए। प्रभु जी आज वो इतने कमज़ोर हैं, उनकी कमज़ोरी तो खुद अपनी कमज़ोरी को जानते हैं। प्रभु जी हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और भाइयों से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों के भरमाने भरमावे में मत आना। आपका बना बनाया काम बिगड़ने जा रहा है। हालेलुया, आपको मिली हुई आशीष आपसे छीनने जा रहे हैं। हालेलुया, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु जी अपना सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, अपनी बलशाली शक्तिशाली हाथ को बढ़ा और उन भाई बहनों को बचा, क्योंकि प्रभु तू बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, जिनके आत्म में सूजन है, लीवर में इंफेक्शन हो गया, खाना नहीं खा पी पा रहे हैं, जिनका दिन में रात में मुंह सूख जाता है, ऐसे लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ कि यस PRNTHLD नाम के लोग हैं, जिनका इस समय मुंह सूख रहा है। प्रभु जी उन सबको तेरे हाथ में देता हूँ। इन सारी बीमारी से, इन कमी घटी को आप पूरा करें, इन बीमारी से उनको छुटकारा दीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, जिनके पास में बच्चे नहीं हैं उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। जो गरीब हैं उनको अपार धन संपत्ति की आशीष बोलता हूँ। जितने हमारे भाई बहन असफल हो रहे हैं, सफलता की कुंजी उनके हाथ में देता हूँ। जिनके पास में बच्चे नहीं हैं उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। सारी महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।